Hi Bachabari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज हम करने वाले हैं idiomatic phrases CUET 2024 के लिए. मैंने आपके लिए एक वन शॉट सीरीज ये शुरू की है जहाँ से आपको थोड़ा हम स्टार्ट कर सके आपकी वोकैबलरी, आपकी ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आपकी वर्बल एबिलिटी को. सो चैनल पे आपको ढेर सारे वीडियोस अब मिलने लगेंगे और खूब सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ. तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिए इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं कहाँ से वोकैबलरी शुरू करूँ या मुझे क्या पढ़ना चाहिए. तो एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड. आप मेरी CUET की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, सिलेबस आपके लिए पूरा डिस्कस किया हुआ है एंड वोकैबलरी डे वाइज डिस्कस की हुई है. नाउ आई एम डूइंग ऑल दीज वीडियोस फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो द प्लेलिस्ट. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इसके साथ में मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का कोर्स लेके आई हूँ, एक बहुत ही कमाल के बैच का वो हिस्सा है. जी हाँ, तेजस्वी हमारा बहुत ही, मैं कह रही हूँ मेरे दिल के काफ़ी करीब ये बैच है और इसके अंदर मैंने ये कोशिश की है कि कुछ भी ना छूटे. मतलब आप बोलो और वो सब इस बैच के अंदर डाल दिया गया है क्योंकि ये ऐसा बैच है जहाँ से सिलेक्शन होगा ही होगा. मतलब इफ़ यू थिंक कि ऑन एंड ऑफ पढ़ के एंड देन यू कैन मे बी क्रैक, या फिर आपको लगता है कि ठीक है अगर कोई प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा तो चल जाएगा, देन दैट्स अ डिफरेंट केस. बट इफ़ यू वांट टू जॉइन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, अच्छा प्लेसमेंट लैंड करना चाहते हो, अपनी ड्रीम जॉब लैंड करना चाहते हो, देन CUET देना पड़ेगा. CUET क्लियर करना पड़ेगा अच्छे नंबर से और तेजस्वी आपको वो क्लियर करवाएगा. तो तेजस्वी या तेजस्वी साइंस में आप एनरोल कर सकते हैं. नीचे आपको मिल जाएगा इसके सारे का सारा लिंक्स और डिस्क्रिप्शन. लेट मी टेल यू दैट इफ यू आर विलिंग टू एनरोल देन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है और वो है डिस्काउंट की. और ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये डिस्काउंट को आप अवेल कीजिए यूजिंग कोड SDC18. तो SDC18 हमारा कोड है, इस कोड को लगाइए और फटाफट से तेजस्वी या तेजस्वी साइंस का हिस्सा बन जाइए. तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम कर देते हैं शुरू. तो आज हम पहले नाउन फ्रेजेस से शुरुआत करेंगे. नाउन फ्रेजेस से हम शुरुआत करने वाले हैं. पहला फ्रेज हमारे सामने आ चुका है. पहला फ्रेज है कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर जी हाँ जी. जब कोई भी आप देखते हो, जब आप किसी के साथ में आपके रिलेशन जो है वो खराब हो चुके हैं, जब किसी के साथ में आपके रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं, इतने खराब नहीं हुए हैं कि आप एकदम जाकर पूरी तरीके से ऐसे लड़ाई झगड़े कर लोगे और गोलियां तान दोगे, पर इतने खराब हो चुके हैं कि आप फूटी आंख एक दूसरे को नहीं सुहाते हो, तो दैट इज कोल्ड वॉर बिटवीन यू. तो इसका यूज कैसे किया जाएगा? दिस शुड बी नो कोल्ड वॉर बिटवीन नेबरिंग कंट्री. ठीक है. दूसरा आपका नाउन फ्रेज आज के लिए है डच करेज. डच करेज. डच करेज का मतलब पता है क्या होता है? डच करेज का मतलब होता है कि नशे के अंदर जो आपके अंदर से वो आता है ना, हिम्मत. आप सेंसेस में नहीं हो, आप सेंसेस में नहीं हो, आप होश में नहीं हो. तो क्योंकि आप होश में नहीं हो तो आपके अंदर एक अलग तरीके की हिम्मत आ चुकी है. तो वो जो हिम्मत है उसे हम कहते हैं डच करेज. हिज डच करेज विल सून पास ऑफ. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो हमारा फ्रेज है वो है फेयर प्ले. फेयर प्ले. फेयर प्ले का मतलब होता है कि ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं. ईमानदारी से किए गए काम को, ईमानदारी से अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? फेयर प्ले. देयर इज नो फ्रॉड, इट इज अ फेयर प्ले हो गया इसका एग्जाम्पल. यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, ये तो एक फेयर प्ले है. नेक्स्ट है अ फैंसी प्राइस. अ फैंसी प्राइस. अ फैंसी प्राइस का मतलब होता है जो बहुत ही महंगा हो. जो बहुत ही महंगा हो उसे हम कहते हैं अ फैंसी प्राइस. इस पेंटिंग विल फेच अ फैंसी प्राइस. अरे इसकी पेंटिंग को काफी पैसे मिलेंगे. नेक्स्ट हमारा फ्रेज है गाला डे. गाला डे. गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन. मतलब जिस दिन आपको बहुत ही खुशी हो, आपके लिए बहुत बड़ा दिन है. His birthday is a gala day for him. उसके लिए उसका जन्मदिन क्या है? खुशी का दिन है. कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस अगर हम देखें तो सबसे पहला फ्रेज यहाँ पे आ जाएगा विथ ओपन आर्म्स. विथ ओपन आर्म्स, खुली बाहों से स्वागत करना.
विथ ओपन आर्म्स मतलब अंदर से पूरे उत्साह के साथ आपने किसी का स्वागत किया है, तो विथ ओपन आर्म्स. माई फ्रेंड रिसीव्ड मी विथ ओपन आर्म्स. मेरे दोस्त ने मुझे बाहें खोल के स्वागत किया. ऑलराइट, नेक्स्ट है विदाउट रिजर्व. विदाउट रिजर्व इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरीके से, कोई भी इतना सा भी कुछ जो है एक्सेप्ट करने के लिए नहीं रह गया है. आपने पूरी तरीके से कोई एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो क्या हो गया? तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा विदाउट रिजर्व. वी एक्सेप्ट योर टर्म्स विदाउट रिजर्व. हम पूर्ण रूप से तुम्हारी शर्तों को स्वीकार करते हैं. नेक्स्ट हो गया बिसाइड हिमसेल्फ. बिसाइड हिमसेल्फ, सो इसका मतलब होता है एक तरीके से परेशान. His heavy loss in business has thrown him beside himself. उसके व्यापार में भारी नुकसान से वह होशो हवाश खो बैठा है, परेशान हो चुका है, होश में नहीं है. नेक्स्ट इज ऑन दी अलर्ट. ऑन दी अलर्ट इसका मतलब होता है सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना. ऑन दी अलर्ट का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द बॉर्डर एरियाज शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन दी अलर्ट. बॉर्डर के जो एरियाज हैं उन्हें हमेशा किस पे रखना चाहिए? सावधान रखना चाहिए, चौकन्ने उन्हें रहना चाहिए. आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? जो चीज क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है. तो कोई एक चीज जो पुरानी हो चुकी है, पहले मान लीजिए खूब चलती थी, अब नहीं चलती है, तो कोई चीज अगर पुरानी हो चुकी है तो क्या हो गई है? आउट ऑफ डेट हो गई है. एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे? टाइट ट्राउजर्स हैव नाउ बिकम आउट ऑफ डेट. कुछ एडवर्ब फ्रेजेस. बाय डिग्रीज. बाय डिग्रीज. बाय डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे. ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज हैवी डेट्स बाय डिग्रीज. वह धीरे धीरे अपने कर्जे से उभर रहा है. नेक्स्ट आपके लिए आएगा एट टाइम्स. एट टाइम्स. एट टाइम्स का यार मतलब हो गया कभी कभी. ठीक है. एट टाइम्स ही बिहेव्स लाइक अ फूल. कभी कभी वह बेवकूफों सा बर्ताव करता है या व्यवहार करता है. वंस फॉर ऑल. वंस फॉर ऑल का मतलब होता है अंतिम रूप से, मतलब ये आखिरी बार बता दिया है, ये जो भी है ये वंस फॉर ऑल है, जो है ये यही है. ठीक है. तो एग्जाम्पल हो गया यू मस्ट टेक अ डिसीजन वंस फॉर ऑल. तुम्हें अंतिम निर्णय ले लेना चाहिए, अब जो भी है अभी डिसाइड कर लो. एट रैंडम. एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी कर्म के, मतलब बिना किसी वजह के, बिना किसी काम को किए. He gave me some suggestions at random which I could not accept. अरे उसने तो मुझे कुछ भी suggestions दे दिए थे यार, मैं कैसे accept कर लेता? Off late. Off late का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, अभी हाल में, है ना, जो अभी अभी हुआ है, latest. Off late he has not seen me. बोला यार अभी इस हाल में तो वो मुझसे नहीं मिला है, हाल ही में तो वो मुझसे नहीं मिला है. Okay. Prepositional phrases की बात करें तो फॉर द सेक ऑफ मतलब किसी की खातिर. अ पेट्रियट वुड डाई फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री. एक देशभक्त अपने देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर देता है. फिर आता है इन रिस्पॉन्स टू. इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है के उत्तर में, किसी चीज के उत्तर में. द पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूटेड लिबरली इन रिस्पॉन्स टू एन अपील बाय द प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री की अपील के उत्तर में जनता ने खोलकर सहायता की. इन रिगार्ड टू यानी के संबंध में, किसी चीज के संबंध में. द स्टूडेंट्स मेट द प्रिंसिपल इन रिगार्ड टू मेनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. विद्यार्थी अपनी बहुत सी समस्याओं के संबंध में प्राचार्य से मिले. इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त, मतलब वी गेट ग्रेच्युटी इन एडिशन टू आवर पेंशन. मतलब किसी चीज के ऐड हो गई है, उसके अंदर और जुड़ गया है, तो पेंशन के साथ साथ हमें क्या मिलने वाली है? ग्रेच्युटी मिलने वाली है.
इन अकॉर्डेंस विथ मतलब के अनुसार, किसी चीज के अनुसार. आई हैव एनक्लोज्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवर्टीजमेंट. भाई आपके एडवर्टीजमेंट के अनुसार जो भी मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने सारे दे दिए. ऑल राइट. वर्बल फ्रेजेस. अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज का कारण बनना. His cunningness accounts for his fall. उसकी ये जो उसका डाउनफॉल हुआ है ना, उसके पीछे उसका वो शातिर दिमाग है. बेयर आउट यानी गवाही देना. यू विल बेयर मी आउट दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प हर. तुम गवाह हो कि मैं उसकी मदद करना चाहता था. तुमने देखा था कि मैं उसकी मदद करना चाहता था. बेयर विथ बर्दाश्त करना मतलब किसी को सहन करना. प्लीज बेयर विथ मी फॉर सम टाइम मोर. प्लीज यार थोड़ा और मेरे को बर्दाश्त कर लो. ब्रेक ऑफ मतलब अचानक से रुक जाना. ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच. एकदम से स्पीच देते देते वो रुक गए. ब्रेक इनटू यानी जबरदस्ती घुसना. ठीक है, तो कह सकते हैं ट्रेसपासिंग करना, घुसपैठी करना. The thieves broke into my shop last night. अरे पिछली रात तो चोर उचक के मेरी दुकान के अंदर घुस गए थे. पेयर्स की अगर हम बात करें तो फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कोई एक चीज है जो अनियमित रूप से करते हैं हम, जैसे आप लोग करते हैं. हाँ, जब आपका मन करता है तब आके कोई वीडियो देख लिया, जब मन किया नहीं देखा, और उसके बाद में आपको रिजल्ट भी चाहिए होता है. यार एक कंसिस्टेंसी के साथ चीजें फॉलो करनी पड़ती है. वो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे. बनना चाहते हो ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा जिसके अंदर सारे ऐसे सीयूईटी एस्पिरेंट्स आपके साथ में बैठे हैं जो अपने ड्रीम कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस के लिए एस्पायर कर रहे हैं. तो वो अगर आपको करना है तो लाइक माइंडेड लोगों में बैठना पड़ेगा. तेजस्वी बैच इसीलिए बनाया है ताकि ऐसे बच्चे हमारे पास में आए जो सच में एम करना चाहते हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, और वो कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहते हैं, ना कि फिट्स और स्टार्ट्स में. ही डज हिज वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. हार्ट एंड सोल यानी पूरे मन से. आई एम डिवोटेड टू माई वर्क हार्ट एंड सोल. आपको भी हार्ट एंड सोल पूरे मन से सीयूईटी की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी बच्चों. इंटेंट्स एंड पर्पसेस मतलब सभी अर्थों में, हर तरीके से. ही इज टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस माई रियल बॉस. वो हर तरीके से, आप जहां से देखो हर तरीके से मेरा बॉस है. किथ एंड किन. किथ एंड किन का मतलब होता है जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं, हमारे सगे लोग होते हैं, हमारा फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स. I am really grateful to my kith and kin. 30th है leaps and bounds. Leaps and bounds का मतलब होता है बहुत तेज. His business is developing by leaps and bounds. तो बच्चों इस तरीके के इडियोमैटिक फ्रेजेस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, इनका मीनिंग्स आपसे पूछे जाते हैं, आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है. अब देखो इसी तरीके के और भी अगर आपको फ्रेजेस कवर करने हैं तो बिल्कुल आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे तेजस्वी बैच को, और वहां से ये पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए. आप भूलिएगा नहीं कि हमारे सब एसडीसीएंस का जो कोड है वो है SDC18. ये हमारा कोड है और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ और इसी तरीके की और क्लासेस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब. आपके जितने भी दिक्कत, जो भी परेशानी है, जो भी डाउट्स है, सब डाल दो कमेंट्स में और शेयर करो दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.